क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी से भी बेहतर ग्रह मौजूद है? क्या हम पृथ्वी के अलावा भी जिंदा रह सकते हैं? दोस्तों, केपलर टेलीस्कोप को सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादे से बनाया गया था कि ये ब्रह्मांड में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को खोज सके। असल में एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो भले ही हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे स्टार की ऑर्बिटिंग करते हैं। और अब इस टेलीस्कोप को भेजा गया तो इसने अपने काम को बड़े ही शानदार तरीके से किया, क्योंकि इस टेलीस्कोप की मदद से कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में पता चला है जहां की कंडीशन हमारी पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। जब हम आपको इन प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। साल 2009 में लॉन्च किया गया ये केपलर टेलीस्कोप नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसका ये काम था कि ये हमारे मिल्की वे में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की खबर नासा को दे सके। लॉन्च के टाइम पर स्पेस में भेजा गया सबसे लार्जेस्ट प्राइमरी मिरर इसी में लगा हुआ था। इसके अलावा इसमें 96 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ था जो लाइट को प्रोसेस कर सके। अब इसके लॉन्च के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ये जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि ये टेलीस्कोप कितने ऐसे प्लैनेट्स को डिस्कवर कर सकता है जो किसी स्टार की ऑर्बिटिंग करते हो। हालांकि दोस्तों, वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते थे कि ऐसे कौन से दो प्लैनेट्स होंगे जहां पर अर्थ की तरह लाइट पॉसिबल है। और स्पेस में 9 साल बिताने के बाद केपलर ने 5,30,536 स्टार्स डिस्कवर किए और करीब 2662 नए एक्सोप्लैनेट्स के बारे में भी बताया। दोस्तों, ये एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हैं जैसे हमने आज तक कभी नहीं देखे, जिनमें से अधिकतर तो हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं और अपने स्टार से इतने नजदीक में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं कि ये एक रिवॉल्यूशन कुछ ही दिनों में पूरा कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर एक्सोप्लैनेट अपनी अलग स्पेशलिटी रखता है, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो ऐसे स्टार के आसपास ऑर्बिटिंग करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है। कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनका साइज जुपिटर जितना है और ये एक नहीं बल्कि दो स्टार की ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। यानी कि इस तरह के प्लैनेट पर खड़े होकर आपको एक नहीं बल्कि 2 सूरज उगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब बात केपलर की आती है तो अपनी परंपरा आगे बढ़ाते हुए इसने हमारी पृथ्वी के साइज के एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला जो अपने होस्ट स्टार से बिल्कुल सुरक्षित दूरी पर ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। आप जिन्हें हैबिटेबल जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जोन में टेम्परेचर ना ही ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म। और इस तरह के प्लैनेट्स वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा एक्साइट कर देते हैं। और उन्हीं में से एक एक्सोप्लैनेट ऐसा है जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए, जिसका नाम है, वैज्ञानिकों ने रखा K2-18b। दोस्तों, सितंबर 2019 को वैज्ञानिकों की 2 टीम ने स्वतंत्र रूप से घोषणा कर दी थी कि उन्होंने एक ऐसा प्लैनेट ढूंढा है जहां पर लिक्विड पाए जाने की उम्मीद है। यह प्लैनेट हमारे अर्थ से 124 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और साइज हमारे अर्थ से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका मास हमारे अर्थ से करीब 8 गुना ज्यादा बड़ा है। यह प्लैनेट रेड ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिटिंग करता है, जिसे K2-18 के नाम से जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, इस प्लैनेट में वाटर की डिस्कवरी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केपलर द्वारा डिस्कवर किए गए इतने सारे एक्सोप्लैनेट्स में से ये पहला ऐसा प्लैनेट था जिसमें पानी होने की संभावनाएं बताई जा रही थी। केपलर ने सबसे पहले 2015 में इस प्लैनेट के बारे में बताया था, जिसके बाद दूसरे टेलीस्कोप के जरिए भी इस पर निगरानी रखी गई। असल में दोस्तों, केपलर एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो लगातार स्टार पर नजर रखता है और जैसे ही किसी स्टार की लाइट एक निश्चित समय के लिए थोड़ी कम हो जाती है तो ये टेलीस्कोप समझ जाता है कि इस स्टार की कोई ऑर्बिटिंग कर रहा है। दोस्तों, स्टार की लाइट कितनी ज्यादा कम होती है और कितने समय के लिए कम होती है, इस चीज से ये पता चलता है कि उसकी ऑर्बिटिंग करने वाला स्टार कितना बड़ा है। अब ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि कोई प्लैनेट अपने स्टार के अराउंड जब मूव करता है तो केवल स्टार का 0.008% ही कवर कर पाता है। इसीलिए केपलर टेलीस्कोप के कैमरा को काफी सेंसिटिव होना पड़ता है ताकि वो उस छोटे से बदलाव को कैप्चर कर सके। दोस्तों, इसी तरीके का इस्तेमाल करके केपलर ने 2014 में एक पोटेंशियल हैबिटेट एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला था, जिसका नाम केपलर 186f था। और जब इसकी डिस्कवरी हुई तो नासा के अनाउंसमेंट के बाद हर कोई इस प्लैनेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। असल में दोस्तों, ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, पर इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें भी हमारी पृथ्वी की तरह बदलते हुए सीजन है और यहाँ का क्लाइमेट भी हमारी पृथ्वी की तरह है। दोस्तों, जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी ने जब इस पर रिसर्च की तो ये बात सामने आई कि ये भले ही हमारी पृथ्वी की तरह स्टेबल टिल्ट है, और इसकी चीज से ये पता चलता है कि इसका ना सिर्फ रेगुलर सीजन है बल्कि एक स्टेबल क्लाइमेट भी है।
और दोस्तों केपलर के डेटाबेस के अनुसार इसी तरह की और भी कई सारी रिसर्च की गई। यहाँ तक कि अभी हाल ही के कुछ सालों में केपलर की बहुत पुरानी डिस्कवरी जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्हें रीडिस्कवर किया जा रहा है ताकि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली जा सके। और इसी के चक्कर में दूसरे टेलीस्कोप को भी उन रिजेक्टेड प्लैनेट्स को मॉनिटर करने के काम में लगा दिया गया है। और ऐसा ही एक प्लैनेट है जिसका नाम है केपलर 1649c। 2020 में जब केपलर के पुराने डेटा को खंगाला जा रहा था, तब नए डेटा से मिलता हुआ एक डेटा हाथ लगा, जिसके बाद इस प्लैनेट के बारे में पता लगाया गया, जिसमें हमारे अर्थ की तरह ही बेहतर कंडीशंस मौजूद हैं। दोस्तों, अर्थ से 300 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद ये ग्रह साइज और टेम्परेचर में हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि ये हमारे अपने प्लैनेट से मात्र 1.6 गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर हम इस प्लैनेट द्वारा रिसीव की जाने वाली स्टारलाइट की बात करें तो वो हमारे अर्थ में सन द्वारा रिसीव की जाने वाली लाइट का 75% है, जो कि काम भर का तो बहुत ही है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि केपलर टेलीस्कोप द्वारा ढूंढे गए 2662 एक्सोप्लैनेट्स में से केवल 16 ऐसे हैं जो कि गोल्डीलॉक्स जोन में पाए जाते हैं, और इन 16 में से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट स्टार के साथ बहुत ही टाइटली लॉक्ड हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्लैनेट का केवल एक ही हेमिस्फीयर स्टार की तरह फेस करता है, जो कि हम इंसानों के लिए कहीं से भी सही नहीं है। और दूसरे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के नेपच्यून के स्मॉल वर्जन की तरह है, लेकिन उनका साइज हमारे अर्थ से थोड़ा बड़ा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में वाटर सराउंडिंग होगी। ऐसे में अगर यहाँ का हाइड्रोजन एनवलप काफी गाढ़ा होगा तो वाटर लेयर का टेम्परेचर और प्रेशर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफी होगा। और हम आपको बता दें, रेड ड्वार्फ स्टार सन स्टार के मुकाबले काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर डैमेज करने वाली अल्ट्रावायलेट रेज की क्वांटिटी ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि इसकी वजह से सरफेस टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी और रूह को कांपने पर मजबूर कर देने वाली ठंड पड़ेगी, जो कि अंटार्कटिका से भी ज्यादा भयानक होगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि केपलर टेलीस्कोप पिछले कई सालों से एक्सोप्लैनेट्स पर निगरानी रखे हुए है, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने ये बात नोटिस की थी कि हमारे सन की तरह 5 में से एक स्टार के पास अर्थ के साइज का प्लैनेट होता है, जिसकी कंडीशन इंसानों के रहने लायक होती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि पूरे मिल्की वे में मौजूद 20% ऐसे स्टार हैं जहां पर एक ना एक प्लैनेट ऐसा है जो हमारे अर्थ से काफी मिलता जुलता है, जिससे बात साबित होती है कि अगर ये थ्योरी सच है तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में कई सारे पोटेंशियल हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लैनेट्स मौजूद हैं। क्योंकि दोस्तों, जब केपलर टेलीस्कोप ने अपना काम करना शुरू किया तो उसने बहुत से एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा नायाब हैं कि क्या ही बताएं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर लाइफ का होना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी ये प्लैनेट्स अनोखे हैं। अब जैसे कि आप हमारे मिल्की वे में मौजूद गैस जाइंट को ही देख लीजिए। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें काफी सारी गैस भरी हुई है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, और इनका कोर भी काफी छोटा और रॉकी है। और इस तरह के प्लैनेट्स अपने पेरेंट स्टार से काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। अगर हम केपलर टेलीस्कोप द्वारा ढूंढे गए सबसे नायाब गैस जाइंट के बारे में बात करें तो कोई और नहीं बल्कि KOI 5AB है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने 2009 में इस गैस जाइंट को ढूंढा था, जो कि केपलर द्वारा ढूंढा गया दूसरा प्लैनेट था, और इसने वैज्ञानिकों का दिमाग तक घुमा दिया था जब उन्हें यह पता चला कि इस प्लैनेट के पास एक नहीं बल्कि दो स्टार मौजूद हैं, जिस वजह से इसके बारे में एनालिसिस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन बाजी तो तब पलटी जब 2014 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस प्लैनेट के 2 नहीं बल्कि 3 स्टार मौजूद हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसी वजह से टेस्ट सैटेलाइट से निकाले गए डेटा की मदद से ये बताया गया कि KOI 5AB नाम का ये प्लैनेट अस्तित्व में है, और इस तरह के मल्टी स्टार सिस्टम भी वाकई में होते हैं। अब क्या पता कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हों जो 2-3 के बदले 4 अलग अलग स्टार्स के पास में हों, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, केपलर ने कुछ और एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया जिन्हें सुपर अर्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से काफी बड़े होते हैं, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस जैसे आइस जाइंट से थोड़े कम वजनदार होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि या तो ये गैस से बने होते हैं या रॉक से, और कई बार तो ये इन दोनों ही चीजों से बनकर तैयार हुए होते हैं, जो कि वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स और उनके स्टार के बारे में केपलर टेलीस्कोप ने बताया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट कौन सा लगा, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।